धान का टोकन काटने की गति धीमी रखी गई, जिसके कारण किसानों को अंतिम मतलब धान खरीदी 30 जनवरी तक चली। 30 जनवरी तक उनको इंतजार करना पड़ा। हमारे यहाँ बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के किसान हैं भानु प्रकाश शर्मा जी, उनके यहाँ लगभग नियम के अनुरूप 255 क्विंटल धान उनका बेचा जाना था, लेकिन भौतिक सत्यापन में नोडल अधिकारी ने मात्र 46.8 क्विंटल का ही भौतिक सत्यापन किया, जिनके कारण उनका लगभग 200 क्विंटल धान, और मुझे जानकारी हुई कि उनका 2 लाख से अधिक का सोसाइटी में भी कर्ज है। 255 धान जाना था मेरा, उसमें धान टोटल गया है 46 क्विंटल 80 किलो। नोडल अधिकारी की गलतियों की सजा या अधिकारियों की गलती की सजा हम किसान जैसे को भुगतना पड़ रहा है कि धान खरीदी का टाइम को बढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे। अब देखना होगा इसमें सरकार क्या, एक तरफ प्रदेश सरकार बजट को लेकर वाहवाही लूट रही है और किसानों की खुशहाली की बात करें तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर पैसा पहुंचे। उनका कहना है कि टोकन लेने के बाद भी, भौतिक सत्यापन होने के बाद भी उनका धान नहीं बिका। आइए बात करते हैं क्या कुछ मामले को लेकर यहाँ पहुंचे। आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत से ऐसे किसान हैं और कलेक्ट्रेट आने पर पता चला कि जिले से भी काफ़ी संख्या में किसान आए हुए हैं, जिनका धान खरीदी बंद होने के बावजूद आज तक धान नहीं खरीदा गया है। और इसमें शुरू में जब हमने इसमें जानकारी ली कि क्यों किसान रह गए, तो शुरू में प्राथमिक स्तर पे तो यही जानकारी मिली कि संस्था प्रबंधकों के द्वारा धान का टोकन काटने की गति धीमी रखी गई, जिसके कारण किसानों को अंतिम मतलब धान खरीदी 30 जनवरी तक चली, तो 30 जनवरी तक उनको इंतजार करना पड़ा। इसके बावजूद जब अंतिम सप्ताह में जिन किसानों ने धान बेचा, उसके लिए एक नोडल अधिकारी ग्राम सेवकों को नियुक्त किया गया था, जो किसानों के घर जाकर उनके यहाँ निर्धारित मात्रा में कितना धान उनके घर पे रखा है, इसका वो भौतिक सत्यापन कर रहे थे। तो इसमें भी बहुत सी अनियमितता पाई गई। हमारे यहाँ बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के किसान हैं भानु प्रकाश शर्मा जी, उनके यहाँ लगभग नियम के अनुरूप 255 क्विंटल धान उनका बेचा जाना था, लेकिन भौतिक सत्यापन में नोडल अधिकारी ने मात्र 46.8 क्विंटल का ही भौतिक सत्यापन किया, जिनके कारण उनका लगभग 200 क्विंटल धान, और मुझे जानकारी हुई कि उनका 2 लाख से अधिक का सोसाइटी में भी कर्ज है। तो यह दुर्भाग्य की बात है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के किसान बहुत ही उदास और हताश है, और आज हम सब किसानों के साथ ये निवेदन लेकर आए हैं कि इन सभी समस्याओं का निराकरण करें, और जो किसान विभागीय गलती या विभागीय त्रुटि के कारण अपना धान नहीं बेच पाए हैं, उनका धान खरीदा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं बात है सामने कल बजट पेश हुआ है भाजपा का, वो कह रहे हैं कि किसान खुशहाल, इसमें क्या कहेंगे आप? और क्या टोकन, कई लोग ऐसा कि टोकन ले चुके हैं उसके बावजूद धान नहीं लिया गया? देखिए, टोकन तो पहले कट चुका था, ये बात तो सच है, लेकिन टोकन कटने के बावजूद राज्य शासन ने एक प्रावधान रखा था अंतिम सप्ताह में जिनका टोकन कटा था कि उनका भौतिक सत्यापन होना था, और भौतिक सत्यापन ही गलत किया गया, जिसके कारण किसान अपना पूरा धान नहीं बेच पाए हैं। और जैसा अगर आप बता रहे हैं कि बजट में भारतीय जनता पार्टी बता रही कि किसान खुश है, तो आज आप देख सकते हैं कि आज पहला दिन है धान खरीदी के बाद कलेक्ट्रेट का, और आज भारी संख्या में किसान यहाँ आए हैं और उनकी यही मांग है कि उनका धान खरीदा जाए। आइए भानु प्रताप जी से बात करते हैं। जी, आपके ऊपर 2 लाख का कर्ज हो गया, ऐसे में जानकारी मिली। 2,24,000 रुपए का कर्ज हुआ है मेरे पास। ये उनकी सोसाइटी से पावती भी है मेरे। सरकार तो बोल रही कि किसान खुश है। कागज में, पेपर में सब कुछ है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। एक पावती की रसीद है मेरे पास। 2,24,000 रुपए कर्जा हुआ है। 255 धान जाना था मेरा, उसमें धान टोटल गया है 46 क्विंटल 80 किलो। नोडल अधिकारी की गलतियों की सजा या अधिकारियों की गलती की सजा हम किसान जैसे को भुगतना पड़ रहा है। अब आप क्या चाहते हो, क्या आगे करेंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्जा जो है और धान मेरा जो पड़ा रखा हुआ है वो बिक जाए, क्योंकि गलती इसमें मेरी कहीं पे नहीं है, पूरी गलती अधिकारियों की है। जबकि मैं वहाँ ये सब दे भी चुका था, वहाँ विपणन संघ में सब चीज दे चुके हैं। हमें जानकारी मिली कि प्रदेश में करीब 2 लाख किसानों का धान नहीं खरीदा गया। आइए बात करते हैं और भी किसान, आपका क्या कहना है? मैं अभिषेक सिंह ग्राम सांवरडबरा तखतपुर का निवासी हूँ। मेरा कृषि भूमि पुरैना तथा क्या बोलते हैं सांवरडबरा में स्थित है, और बीते 1 महीने से हम लगातार अथक प्रयास किए, तब जाके हमारा लास्ट में टोकन काटा गया। सत्यापन होने के बाद भी हमारा द्वितीय टोकन रिलीज नहीं किया गया। पहले टोकन हमारा आखिरी के 29 और 30 तारीख को काटा गया, जिसमें हमको संयुक्त परिवार है सर मेरा, और उसमें मेरा 37 और 87 बोरी एक दिन में जाना था। कुछ कारणवश हमारे सुबह से शाम तक के जितनी गाड़ियाँ लगानी थी लगा के 29 और 87 बोरी लेके गए। बचे 800 बोरी के लिए हमको समय का सही नहीं ज्ञान नहीं कराया गया। हमको ये बोला गया कि आप पूरी रात लाइए, लास्ट दिन है। हम लेकर गए, लेकिन हमारा 800 बोरी धान नहीं लिया गया, ना ही हमारा द्वितीय टोकन काटा गया। कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं समिति प्रबंधक की लापरवाही या नोडल अधिकारी की लापरवाही साफ दर्शाती है, और हम इसी सब चीज़ों को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। सरकार की भूमिका क्या है? सरकार की भूमिका है कि धान ले हमारा, और कहीं ना कहीं ये जो
हो रहा है, जो अनियमितता आ रही है उस पर जांच की जाए और जो इन सब में दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या भाजपा सरकार में किसान खुश है? मैं सही बताऊं तो हम खुद कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन जो आज की मनोदशा या दुर्दशा देख के समझ आता है कि कहीं ना कहीं भाजपा शासन में भी आज किसान खुश नहीं है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहना चाहेंगे कि अगर आप ये बोलते हैं कि हम धान लेंगे, एक एक धान की पाई पाई लेंगे, तो आप लीजिए, झूठे वादे ना कीजिए, क्योंकि आपको सरकार चलानी है। आप सरकार चलाइए, किसानों को खुश कीजिए। सरकार पूरे जीवन मेहनत करता है, साल भर मेहनत करके धान उगाता है, और लास्ट में आप की ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसे कानून बना देते हैं जिससे किसान हताश निराश होकर आज फांसी लगा रहा है, जहर खा रहा है। ये सब सारी चीजें कृत्य बहुत निंदनीय है, और सरकार से अनुरोध है कि धान के लिए और समय बढ़ाएं, जिससे हमारे किसान जो हैं वो उचित समय पे अब धान बेच पाएं, जो बचे हुए किसान हैं, क्योंकि कई किसान ऐसे भी हैं जिनका पूरा आय खेती पर निर्भर है ना। यही बस बात कहना चाहता हूँ मैं। कलेक्टर परिसर आए किसानों का कहना है कि धान खरीदी का टाइम को बढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे। अब देखना होगा इसमें सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है और क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, भास्कर।